नमस्कार सभी को। सर्वज्ञशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं अमित आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं, एकदम मज़े में हैं। पेपर पीसीएस का होने वाला है या नहीं? आप लोग बताइए, क्या होने के वाला है? तो स्थिति क्या चल रही है आपकी एग्ज़ाम को लेके? आपकी कंडीशन क्या हो रही है? पेपर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। और आप लोग कैसे एकदम मस्त हैं, मज़े से तैयारी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं भाई? तैयारी करते रहिए भाई, पेपर हो या ना हो। पेपर हो या ना हो, तैयारी मत छोड़िए, तैयारी करते रहिए। पेपर हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्लियर नहीं बता सकते, लेकिन पेपर दोनों 50-50 चांस हैं। आयोग का कोई भरोसा नहीं। 10 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड डाल दिया जाएगा, बोला जाएगा आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, पेपर आपका उसी दिन होगा जिस दिन प्रस्तावित। तो इसलिए तैयारी बिल्कुल छोड़िए मत, करते रहिए। तो आज की क्लास में हम करंट अफेयर की क्लास में देखेंगे आपके जो एम्बेसडर होते हैं। एम्बेसडर हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और हर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और यह एम्बेसडर वो एम्बेसडर नहीं है जो किसी कंट्री में किसी दूसरे कंट्री के द्वारा जो अपॉइंट किए जाते हैं, उस कंट्री का रिप्रेजेंटेशन करने के लिए उनको भी एम्बेसडर बोलते हैं। एम्बेसडर बोलते हैं या हाई कमिश्नर बोलते हैं, उच्चायुक्त बोलिए या राजदूत बोलिए, तो वो वाले नहीं हैं। ये ऐसे एम्बेसडर हैं जो कोई सेलिब्रिटी के रूप में किसी कंपनी द्वारा, संस्था द्वारा या गवर्नमेंट, किसी राज्य सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा एक आइकॉन या एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया जाता है, जो किसी योजना, कंपनी का प्रोडक्ट या किसी कंपनी का ब्रांड, उसको वो प्रमोट करने के लिए या समझ लीजिए सिंपल भाषा में उसका एडवर्टाइजमेंट करने के लिए ये नियुक्त किए जाते हैं। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एग्ज़ाम में ये बहुत ही पूछे जाते हैं। बिल्कुल फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन इससे आता रहता है रेगुलर। तो आज हम उसी करंट अफेयर की क्लास में देखेंगे 2023 से लेके 2024 में जो भी अपॉइंट हुए हैं, नए पुराने सब जितने भी हैं, उनको आज हम बिल्कुल देखेंगे अच्छे से। तो क्लास को प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी भाई बहनों से आग्रह करूँगा, अगर आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो जैसा भी आपका पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। तो अब विलंब न करते हुए आज की चर्चा हम प्रारंभ करते हैं। तो पहला आपके सामने है, यूनेस्को के द्वारा युवा सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया है। और यह नियुक्त किया गया है किसको? कोरियन पॉप बैंड है जिसका नाम 17 है, इसको याद रखना है। तो यह यूनेस्को का यूथ गुडविल एम्बेसडर बोलते हैं। अपॉइंट किया गया है। पहला कोरियन ये बैंड है, पॉप बैंड है और कोरिया दक्षिण कोरिया का है। ध्यान रखिए, उत्तर कोरिया मत चले जाइएगा। उत्तर कोरिया में कोई बैंड नहीं है, एक ही बैंड है भैया, एक ही बैंड है, किम जोंग उन है वहाँ पे, और कोई बैंड नहीं। उसी का नाम का बैंड बजता है, सब लोग बजाते रहते हैं ढपली धकाधक, उसी के नाम की। उसके अलावा कोई बैंड वहाँ पे नहीं है। यह दक्षिण कोरिया का बैंड है, 17 बैंड। और यूनेस्को के द्वारा यूथ गुडविल एम्बेसडर के रूप में इसको नियुक्त किया गया है। अगर बात करें यूनेस्को, तो यूनेस्को का आपको पता होना चाहिए, इसका जो पूरा नाम होता है वो क्या होता है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एजुकेशनल साइंटिफिक 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 कल्चरल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर आपका फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। और इसके वर्तमान महानिदेशक जो हैं उनका नाम है क्या नाम है? आंड्रे अजोले, ऐसे कुछ नाम है, आंड्रे अजोले इनका नाम है। किसका? यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं, यानी आप समझ लीजिए अध्यक्ष जो, वो कौन है? आंद्रे अजोले हैं। तो इनका नाम भी आपको ध्यान रखना है। और अगर बात करें तो यूनेस्को के द्वारा आपको अच्छे से पता होना चाहिए, नहीं भी पता है तो याद रखना है कि यूनेस्को के द्वारा जो क्राफ्ट सिटी के रूप में नॉमिनेशन हुआ, इंडिया का वह क्राफ्ट सिटी किसको घोषित किया गया था? इसको ध्यान रखना है, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है उसको क्राफ्ट सिटी, यूनेस्को क्राफ्ट सिटी के रूप में इसकी घोषणा की गई थी। और वही बात करें यूनेस्को के द्वारा क्या जो है, भारत का पहला
सिटी ऑफ लिटरेचर यानी साहित्य का पहला शहर किसे घोषित किया गया है, वो भी आपको ध्यान रखना है, वह है कोझिकोड। कोझिकोड, और यह कोझिकोड कहाँ पे है, केरल का शहर है। इसको यूनेस्को के द्वारा भारत का पहला साहित्य शहर यानी सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में इसको घोषित किया गया है, कोझिकोड। कोझिकोड में मालाबार नदी महोत्सव भी हुआ था, यह भी आपको ध्यान रखना है। और कोझिकोड साहित्य साहित्य शहर के रूप में नॉमिनेट हुआ है यूनेस्को के द्वारा, तो इसको ध्यान रखना है। तो यूनेस्को सद्भावना राजदूत 17 बैंड के पॉप बैंड है, या कोरियन पॉप बैंड है। और कौन सा कोरिया, दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया में मत जाइएगा, वहाँ पे कोई बैंड नहीं है। वहाँ जो कुछ भी है वो किम जोंग उन है, उसके अलावा कोई नहीं है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद में आपका जो है यूनिसेफ इंडिया राजदूत, और यह हाल ही में अपॉइंट हुई है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। और यह हैं करीना कपूर खान, अभिनेत्री करीना कपूर खान, यह अपॉइंट हुई है कौन, यूनिसेफ इंडिया राजदूत। और इसी वर्ष 2024 में इनको अपॉइंट किया गया है यूनिसेफ के द्वारा। और यूनिसेफ की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड बोलते हैं इसको, चिल्ड्रंस फंड यानी संयुक्त राष्ट्र का जो बाल कोष है, बाल कोष, संयुक्त राष्ट्र का बाल कोष, यह बोलते हैं यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड, यूनिसेफ। और यूनिसेफ की ये राजदूत बनी है, भारत के लिए बनी है, ध्यान रखिएगा, इंडिया राजदूत है, तो ध्यान रखना है। यूनिसेफ की स्थापना हुई 11 दिसंबर 1946 में हुई थी, 11 दिसंबर 1946 को। और जब इसकी स्थापना हुई तो इसका नाम था यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, उसके रूप में स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर अगर बात करें तो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पे है, यूएसए का न्यूयॉर्क है, और वहीं पे इसका हेडक्वार्टर है यूनिसेफ का, तो ध्यान रखना है। तो यूनिसेफ इंडिया राजदूत करीना कपूर खान इस वर्ष बनी है। 2023 में आयुष्मान खुराना भी बनाए गए थे, ध्यान रखिएगा, आयुष्मान खुराना, लेकिन लेटेस्ट करीना कपूर खान है, इनको ध्यान रखना है। अब उसके बाद में लोकसभा चुनाव के लिए जो आपका चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के द्वारा लोकसभा चुनाव के लिए आयुष्मान खुराना को राजदूत बनाया गया था। और आयुष्मान खुराना आपको परिचित ही होंगे आप आयुष्मान खुराना से, अभिनेता आयुष्मान खुराना। उसके बाद हैं आपके दिव्यांग जन के लिए यानी दिव्यांगों के लिए जो चुनाव का समय था वो भी चुनाव आयोग के द्वारा है। और यह भी चुनाव आयोग के द्वारा अपॉइंट की गई थी शीतल देवी राजदूत, और यह आइकॉन बनाई गई थी, ध्यान रखिएगा, आइकॉन। तो यह कौन थी, दिव्यांग जन के लिए यानी आइकन फॉर द डिसेबल्ड पीपल, तो उसके लिए थी। और यह शीतल देवी हैं। शीतल देवी को आपको कभी नहीं भूलना है। शीतल देवी जो है यह इस बार भी बहुत चर्चा में थी और हमेशा रहती हैं, क्योंकि यह पैरा एथलीट हैं, पैरा खिलाड़ी हैं। और कौन सा खेल खेलती हैं, तो ये तीरंदाज हैं, भारतीय तीरंदाज हैं। और यह आर्चरी करती हैं, वो भी पैर से, क्योंकि ये दिव्यांग है, पैरा खिलाड़ी हैं। तो ध्यान रखना है शीतल देवी का। और शीतल देवी इस बार जो 2024 का पैरा ओलंपिक हुआ, 2024 जो पैरा ओलंपिक हुआ, उसमें टीम जो मिक्स्ड टीम की इवेंट था उसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है, ध्यान रखिएगा। और इनको देख के आपको अगर प्रेरणा न मिले तो आपको कहीं प्रेरणा नहीं मिल सकती। इनका जो हाथ है वह हाथ दोनों काम नहीं करता है, यानी है ही नहीं, समझ लीजिए आप, हाथ नहीं है। और ये पैर में तीर को फंसा के और चलाती हैं, क्या अद्भुत प्रेरणादायक पर्सनालिटी हैं ये। तो शीतल देवी को आपको ध्यान रखना है। शीतल देवी इस बार जो है ओलंपिक गेम्स जो हुआ उसमें टीम इवेंट में, अकेले नहीं, इंडिविजुअल नहीं, टीम इवेंट में उन्होंने कांस्य पदक जीता है, तो इनको ध्यान रखना। तो ये दिव्यांग जन के लिए आइकॉन घोषित की गई थी या राजदूत बनी है, और किसके द्वारा, तो यह भी चुनाव आयोग के द्वारा। और चुनाव आयोग के द्वारा ही लोकसभा चुनाव के लिए जो आयुष्मान खुराना है इनको भी राजदूत बनाया गया था। और फिर उसी के बाद चुनाव आयोग जो पंजाब का स्टेट आइकॉन, पंजाब राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया गया शुभमन गिल को। शुभमन गिल जो आपको पता ही होगा, ये क्रिकेट टीम के इंडियन क्रिकेटर हैं। तो शुभमन गिल को यह जो है पंजाब राज्य का स्टेट आइकॉन बनाया गया। शुभमन गिल इस बार जो आईपीएल की फ्रेंचाइजी थी गुजरात, आईपीएल फ्रेंचाइजी गुजरात, उसके ये आपके कैप्टन थे। तो शुभमन गिल को भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद युवा मतदाताओं के लिए जागरूक करने हेतु राजदूत बनाए गए, और ये
कहाँ पे जागरूकता फैला रहे थे? जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू कश्मीर में कौन अपॉइंट हुआ था? इनका नाम ध्यान रखना है, सुरेश रैना है। सुरेश रैना ये भी क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर हैं, वर्तमान में तो नहीं खेलते, लेकिन पूर्व क्रिकेटर सुरेश रैना, इनको जम्मू कश्मीर में चुनाव आयोग द्वारा क्या बनाया गया था? युवा मतदाता जागरूकता राजदूत। तो यह भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में चुनाव आयोग के द्वारा ही राष्ट्रीय आइकॉन, नेशनल आइकॉन के रूप में राजकुमार राव, या वही राजकुमार राव हैं जो स्त्री आजकल बहुत चर्चा में है, और वह कोई स्त्री नहीं है, बल्कि वह स्त्री मूवी है। तो स्त्री मूवी के अभिनेता और बहुत ही अच्छे लीजेंड अभिनेता हैं। तो राजकुमार राव को नेशनल आइकॉन चुनाव आयोग के द्वारा इनको भी अपॉइंट किया गया था। तो यह भी ध्यान रखना है। उसके बाद स्टेट इलेक्शन आइकॉन, स्टेट इलेक्शन जो कमीशन है उसके द्वारा आइकॉन कौन से स्टेट का? राजस्थान। ध्यान रखिएगा, राजस्थान स्टेट इलेक्शन आइकॉन यह दिव्य कीर्ति सिंह। और दिव्य कीर्ति सिंह बहुत ही महान एथलीट हैं, और ये इक्वेस्टेरियन है। इक्वेस्टेरियन क्या होता है? कोई बता सकता है क्या इक्वेस्टेरियन कौन है? कोई बताए, फटाफट बताए। इक्वेस्टेरियन बोलते हैं, इक्वेस्टेरियन। इक्वेस्टेरियन, इक्वेस्टेरियन जैसे आर्चरी होती है, आर्चरी, वैसे इक्वेस्टेरियन। इक्वेस्टेरियन किसको बोलते हैं भाई? इक्वेस्टेरियन बोलते हैं घुड़सवारी को, यानी जो घुड़सवारी का खेल होता है वह उसकी खिलाड़ी हैं। कौन? दिव्य कीर्ति सिंह राजस्थान की हैं, और ये पहली इक्वेस्टेरियन हैं जिनको, पहली इक्वेस्टेरियन महिला जिनको इस बार अर्जुन अवार्ड भी मिला है। तो यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। अर्जुन अवार्ड जो 2024 में, 2024 का जो अर्जुन अवार्ड दिया गया उसमें दिव्य कीर्ति सिंह का नाम है, और ये पहली इक्वेस्टेरियन महिला है, वुमेन है, जिनको यह अवार्ड मिला है। और दिव्य कीर्ति सिंह की बात करें तो इन्होंने क्या बोलते हैं, हांगजो चीन 2022 जो आपका एशियन गेम्स हुआ था उसमें ये गोल्ड मेडल जीती थी। तो इनका नाम बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगला जो है वह है सिट्रोएन इंडिया। सिट्रोएन इंडिया कंपनी। उसके बाद में आपकी है कौन सी कंपनी? उसके बाद में एसबीआई बैंक है, और उसके बाद वायाकॉम 18 इंडिया है। तो ये तीन ध्यान रखना है, सिट्रोएन इंडिया, एसबीआई बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, साथ में वायाकॉम 18। इस तीन कंपनी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह है एम एस धोनी। एम एस धोनी किसी जो है परिचय के मोहताज नहीं। तो एम एस धोनी है, इनका ध्यान रखना। सिट्रोएन इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और वायाकॉम 18, ये तीन कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इनको ध्यान रखना है। उसके बाद में है आपके बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर, अगर दिख नहीं रहा हूँ मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर, और साथ में त्रिपुरा पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर। तो दो राज्य हो गए बंगाल। गेस तो कर ही सकते हैं कि कौन हो सकता है। बंगाल राज्य क्रिकेटर हैं, बंगाल राज्य के ब्रांड एम्बेसडर, साथ में त्रिपुरा राज्य का जो पर्यटन है, पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर, और साथ में कौन सा? साथ में बंधन बैंक जो होता है, बंधन बैंक, उसके ब्रांड एम्बेसडर। तो तीन आपको ध्यान रखने हैं अच्छे से। और ये कौन है? ये है दादा, क्रिकेट के दादा एक ही हैं, वो हैं सौरव गांगुली। तो सौरव गांगुली हैं इन तीन चीज़ों के ध्यान रखिएगा। बंगाल स्टेट के ब्रांड एम्बेसडर तथा त्रिपुरा टूरिज्म के एम्बेसडर, और साथ में आपके बंधन बैंक। तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, सौरव गांगुली हैं। फिर उसके बाद है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, बीपीसीएल, यानी भारत पेट्रोलियम के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? यह भी क्रिकेट खिलाड़ी हैं, और उनका नाम है राहुल द्रविड़। और राहुल द्रविड़ ध्यान रखिएगा, पूर्व भारतीय कोच राहुल द्रविड़ अब ये कोच नहीं रहे हैं, अब तो वर्तमान में कौन है? आपके गौतम गंभीर। तो ध्यान रखिएगा, पूर्व कोच राहुल द्रविड़ भारत पेट्रोलियम कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं, इसको ध्यान रखना है। उसके बाद एक कंपनी है, एडुटेक कंपनी है, उसको बोलते हैं हेनरी हार्बिन एजुकेशन। इसके जो है यह मल्टीनेशनल कंपनी तरीके से है, एजुकेशनल कंपनी है, और इसके जो हैं
वह हैं ब्रांड एम्बेसडर चेतन भगत, लेखक चेतन भगत। तो चेतन भगत का भी आपको नाम ध्यान रखना है। अब उसके बाद में है गुच्ची। गुच्ची ब्रांड आप जानते होंगे, फैशन ब्रांड, बहुत ही महंगा और जो है आपका कॉस्टली ब्रांड है यह गुच्ची, ओरिजिनल वाला गुच्ची। ये नहीं कि जो वहाँ पे बुध बाजार और ठेले पे मिलती है 150 रुपये में। 150 रुपये में गुच्ची का पैंट पहनिए, एक गुच्ची का पैंट पहन लीजिए तो गुच्ची का पैंट 150 रुपये में नहीं 1.5 लाख रुपए में आता है। ध्यान रखिएगा। तो वह बुध बाजार वाला नहीं है गुच्ची। तो यह गुच्ची है ब्रांड और बहुत ही महंगा ब्रांड है और यह इटली की कंपनी है। ध्यान रखिएगा, गुच्ची जो है इटली की मूलतः कंपनी है और यह फ्रांस की एक कंपनी है। उसका नाम है आपका कि उसका नाम है आपका केरिंग, केरिंग, हाँ सॉरी, केरिंग, केरिंग, केरिंग कंपनी की सब्सिडरी है। ध्यान रखिएगा, सब्सिडरी है और मूलतः यह इटली की कंपनी है गुच्ची। और इटली तो भैया बहुत ही महंगे महंगे फैशन ब्रांड कंपनी यहाँ पे है, लग्जरी ब्रांड है। जैसे आपका नाम सुने हैं क्या कभी? प्राडा, प्राडा, प्राडा बहुत कॉस्टली मतलब लग्जरी ब्रांड है। उसके बाद में एक ब्रांड और ध्यान रखिएगा, फ्रेंडी, फ्रेंडी भी है और एक वर्साचे, वर्साचे भाई, वर्साचे। तो ये सारे ब्रांड भी हैं और ये इटली के बहुत महंगे ब्रांड हैं, लग्जरियस ब्रांड होते हैं ये सारे। तो गुच्ची ब्रांड, गुच्ची जो कंपनी है उसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है आलिया भट्ट। आलिया भट्ट, अभिनेत्री आलिया भट्ट बनी है गुच्ची की ब्रांड एम्बेसडर। तो इनका नाम ध्यान रखना है। अब हम गुच्ची तक हो गए, आपको अब ध्यान रखना है आईसीसी जो T20 वर्ल्ड कप हुआ इस बार, वर्ल्ड कप हुआ था आईसीसी T20 वर्ल्ड कप और साथ में नेत्रहीन T20 वर्ल्ड कप। इन दोनों का जो T20 वर्ल्ड कप हुआ उसके जो ब्रांड एम्बेसडर या राजदूत बनाए गए थे वह है युवराज सिंह, भारतीय क्रिकेटर, पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह, इनको ध्यान रखना है। और जो लीजेंड्स मैच हुआ था, लीजेंड्स लीग एक बार इवेंट आयोजित किया गया था, उसमें भारतीय टीम के कप्तान भी युवराज सिंह थे। जो पूर्व क्रिकेटरों का जो मैच था, एक तरीके से बहुत बड़ा कप हुआ था जिसमें बहुत सारे पाकिस्तान की टीम, तमाम टीमें थी। उसमें भारत ने पहला ही जो सीजन था यानी पहली बार आयोजित किया गया था और भारत ने पहली बार उसको जीता और उसके कप्तान थे युवराज सिंह। और युवराज सिंह बिल्कुल अपने पूरे जैसा उनका रूप पहले था जब वो क्रिकेट खेलते थे, एक्टिव प्लेयर में रहते थे, भारतीय टीम का हिस्सा, उसी तरीके से इन्होंने इस लीजेंड्स वाले मैच में भी इन्होंने खेला था। बहुत ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप और नेत्रहीनों यानी T20 वर्ल्ड कप फॉर ब्लाइंड, उसके दोनों के ये राजदूत अपॉइंट किए गए थे, युवराज सिंह, इनका नाम ध्यान रखना है। उसके बाद आईसीसी जो विश्व कप जिसमें भारत हारा 2023, वो 50-50 जो वर्ल्ड कप था, उसके ब्रांड एम्बेसडर थे शाहरुख खान, ध्यान रखिए, अभिनेता शाहरुख खान। उसके बाद में आपको ध्यान रखना है हुंडई मोटर इंडिया और फिर उसके बाद है बिस्लरी, बिस्लरी और फिर है कौन सा, टेक्नो। इन तीनों के ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वह हैं आपकी दीपिका पादुकोण। और दीपिका पादुकोण, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण, इनको अच्छे से ध्यान रखना है। और हुंडई अगर बात करें तो हुंडई किस देश की कंपनी है, आप बता सकते हैं क्या? हुंडई किस देश की कंपनी है? तो यह भी भाई दक्षिण कोरिया की कंपनी है, दक्षिण कोरिया। और दक्षिण कोरिया की एक कंपनी और है कारों की, उसको आपको पता है क्या? दक्षिण कोरिया, किया जो आती है, किया, किया सेल्टॉस, ज़्यादातर यही चल रही है इंडिया में। तो किया कंपनी भी आपकी जो है दक्षिण कोरिया की है और हुंडई भी दक्षिण कोरिया की है। बिस्लरी भारत का आप समझ सकते हैं और टेक्नो, ये तीन कंपनियों के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, ब्रांड एम्बेसडर ही महिला दीपिका पादुकोण, अभिनेत्री दीपिका पादुकोण। और फिर उसके बाद अगला जो ब्रांड है बोट, बोट कंपनी। बोट कंपनी भारतीय कंपनी है और इसको शुरू किया था 2016 में। 2016 में इसको किया था अमन गुप्ता और समीर गुप्ता ने इसको प्रारंभ किया था बोट कंपनी को। और इसके ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण के पति श्री आपके रणवीर सिंह हैं। और रणवीर सिंह की तो बात ही गजब है, जब से शादी हुई है इन दोनों की, रणवीर सिंह का मनोवैज्ञानिक पता नहीं क्या दबाव है या कुछ है, अजीब अजीब सा रिएक्शन करते रहते हैं रणवीर सिंह।
खैर छोड़िए। रणवीर सिंह के जो है आपका भैया फैशन तो अलग ही लेवल का है। बोट कंपनी के जो है ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह है, एकता पादुकोण के पति रणवीर सिंह। बोट कंपनी भारतीय कंपनी है, 2016 में प्रारंभ हुई और आज मार्केट जो आपके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं वह कंपनी बनाती है। आपके पास भी हो सकता है ईयरबड्स या ईयरफोन वगैरह जो हो, तो ध्यान रखिएगा। तो ये रणवीर सिंह है। उसके बाद एवरेडी, एवरेडी भी सुने होंगे। एवरेडी टॉर्च आता था, एवरेडी आपका जो बैटरी है सेल भी आता था। और स्विट्जरलैंड का फ्रेंडशिप एम्बेसडर और साथ में स्पीड पेट्रोल, इन 3 का ब्रांड एम्बेसडर जो है वह है नीरज चोपड़ा, टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट भाला फेंक में, और साथ में पेरिस ओलंपिक के आपके जो है सिल्वर मेडलिस्ट, सिल्वर जीते हैं इस बार। तो इनको ध्यान रखना, नीरज चोपड़ा। तो ये नीरज चोपड़ा एवरेडी जो है, एवरेडी कंपनी जिसका जो है टॉर्च वगैरह बैटरी वगैरह ये सब आता है, तो उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं। साथ में स्विट्जरलैंड देश के जो फ्रेंडशिप एम्बेसडर के रूप में ये हैं। और साथ में स्पीड पेट्रोल का भी ये ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो इसको ध्यान रखना। फिर है स्पेस इंडिया, और स्पेस इंडिया की जो ब्रांड एम्बेसडर है वह है आपकी संजना सांघी। संजना सांघी जो अभिनेत्री हैं, और ये आपकी कौन कौन से, जैसे लगभग जो फुकरे रिटर्न्स आई थी, फुकरे रिटर्न्स में इन्होंने अभिनय किया। और साथ में ये जो रॉक स्टार मूवी आई थी उनकी रणबीर कपूर की, उसमें भी अभिनय किया था। संजना सांघी एक्ट्रेस हैं और ये स्पेस इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर हैं। फिर अगली जो ब्रांड एम्बेसडर है वह है स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर है नयनतारा ये अभिनेत्री हैं, और इनको क्या बोलते हैं, इनको लेडी अभिनेत्री बोलते हैं, लेडी सुपरस्टार बोलते हैं, लेडी सुपरस्टार। और ये जो स्लाइस, वही स्लाइस जिसकी पहले कभी कटरीना कैफ हुआ करती थी शायद ब्रांड एम्बेसडर। हाँ, कटरीना कैफ थी, जो वो ऐसे आम का रस गिरता है बॉटल से, भैया बहुत गजब का उसमें वो दिखाता है। और ऐसा अभिनय लड़कियां ही कर सकती, बहुत ही खतरनाक। तो उस चीज को देख के बहुत सारे युवा जो लड़के लड़कियां हैं वह स्लाइस की तरफ आकर्षित हुए और स्लाइस पीना प्रारंभ कर दिए। जो मैंगो वाला स्लाइस आता है उसी की बात हो रही है। और इसका जो थीम होता है या कैंपेन बोल दीजिए, तो उसमें कैंपेन का नाम भी आपको ध्यान रख सकते हैं, रस ऐसा कि बस ही न चले। भैया रस ऐसा कि बस ना चले, रस ऐसा कि बस न चले, मतलब आपका बस नहीं चलेगा, आपको पीना ही पड़ेगा, पीना कंपलसरी है। आप आम खाइए मत खाइए, लेकिन स्लाइस पीना है। तो स्लाइस की ब्रांड एम्बेसडर है नयनतारा, ध्यान रखिएगा, अभिनेत्री हैं अभी। फिर है फिट इंडिया मूवमेंट, और फिट इंडिया मूवमेंट जो है ये भारत सरकार का मूवमेंट होता है, जानते ही होंगे आप। भारतीय युवा खेल एवं मामलों का मंत्रालय जो है उसके द्वारा फिट इंडिया मूवमेंट चलाया जाता है। और इसके जो राजदूत ब्रांड या एम्बेसडर बोलेंगे, राजदूत जो अपॉइंट किए गए हैं वो हैं नरेंद्र कुमार यादव। और नरेंद्र कुमार यादव जो है ये IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस में यानी सिविल सर्वेंट हैं, और ये पहले एज ए सिविल सर्वेंट हैं जो किसी मूवमेंट या पहल के ब्रांड या एम्बेसडर बनाए गए हैं। तो नरेंद्र कुमार यादव का नाम ध्यान रखना, IRS अधिकारी हैं, IRS। इसको मैं थोड़ा सा रब कर दे रहा हूँ। IRS अधिकारी हैं नरेंद्र कुमार यादव, और इनको फिट इंडिया मूवमेंट जो भारत सरकार का है उसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, यानी उसका मूवमेंट का एम्बेसडर है। प्रमोट करेंगे कि आप फिट रहिए, और ये काफ़ी फिट भी हैं, जिम लवर हैं भाई, जिम लवर। जिम देखो एक बात बताएं, जिम लवर सबको होना चाहिए, और आज की डेट में जो है जिम सबको करना चाहिए। बॉडी बने या ना बने, लेकिन कम से कम आप रील तो बना सकेंगे, रील। तो इसलिए जिम सबको करना चाहिए, जिम, ताकि आप स्किन फिट जीन्स कपड़ों में जो है आप रील बना सकें, तो इसलिए जिम सबको करना चाहिए, ध्यान रखिए। तो उसी जैसे ये बहुत अच्छे फिट अधिकारी हैं नरेंद्र कुमार यादव, तो फिट इंडिया मूवमेंट के ये एम्बेसडर हैं, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका फिर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल।
बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल, या इस पहल की जो एम्बेसडर बनाई गई है वह है पिंकी। और ये पिंकी कौन है? ये पिंकी हैं मिर्ज़ापुर की, मिर्ज़ापुर, वही मिर्ज़ापुर कालीन भैया वाला मिर्ज़ापुर। कालीन भैया वाले मिर्ज़ापुर में ये पिंकी स्माइल करती हैं, और ऐसा स्माइल करती हैं कि इनकी डॉक्यूमेंट्री को 2023 में शायद क्या मिला था, ऑस्कर अवार्ड। और ऑस्कर अवार्ड और डॉक्यूमेंट्री का नाम था स्माइल पिंकी। और स्माइल पिंकी का किरदार इन्होंने निभाया था, पिंकी ने। और ये मिर्ज़ापुर की हैं, कालीन भैया वाले मिर्ज़ापुर की। और ये इसको इनको मिला था, इनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई थी। एक्चुअली इनका घर था वो शायद वन विभाग के अंतर्गत जमीन पे बना हुआ था, तो वन विभाग वाले गिरा रहे थे, तो इन्होंने जो है ऐसा पत्र लिखकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को पत्र लिखा था। उसके बाद इनको जो है क्या किया गया, इनका घर नहीं गिराया गया, साथ में इनको एम्बेसडर भी बना दिया गया किसका, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के लिए। तो इसको ध्यान रखिएगा, पिंकी मिर्ज़ापुर वाली हैं, पिंकी कालीन भैया के उधर रहती हैं, ध्यान रखिएगा। स्माइल पिंकी डॉक्यूमेंट्री थी, इसको मिला था ऑस्कर 2023 में शायद मिला था, 2023 में। तो इसको ध्यान रखिएगा, इन्हीं को बनाया गया है क्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के लिए एम्बेसडर बनी है। फिर है 5वां भारत रंग महोत्सव। 5वां भारत रंग महोत्सव, इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वह है पंकज त्रिपाठी, अभिनेता। ये देखिए आप, कितना अद्भुत संयोग है कि कालीन भैया का नाम लिया और कालीन भैया यहाँ आ गए। तो कालीन भैया जो है पंकज त्रिपाठी, ये 5वां रंग महोत्सव, जो 5वां भारत रंग महोत्सव है, उसके ब्रांड एम्बेसडर या उसके राजदूत बनाए गए थे। तो कालीन भैया का नाम ध्यान रखना है, पंकज त्रिपाठी। उसके बाद है रूपे प्राइम वॉलीबॉल, जो सीजन 3 हुआ था, उसके एम्बेसडर बने थे ऋतिक रोशन। और ऋतिक रोशन जो है वह आपका जो लुब्रिकेंट होता है, मोबिल लुब्रिकेंट, 1 मिनट इसको फिर से थोड़ा सा साफ कर दें। तो ऋतिक रोशन किसके आपको जो रुपे प्राइम वॉलीबॉल सीजन 3 हुआ था उसके एम्बेसडर राजदूत, और साथ में लुब्रिकेंट मोबिल, मोबिल के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। और उसके बाद है फैशन ब्रांड डब्लू के जो इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वह हैं अनुष्का शर्मा, अभिनेत्री अनुष्का शर्मा। और अनुष्का शर्मा के जो पति हैं विराट कोहली, श्रीमान विराट कोहली, भारत के महान क्रिकेटर विराट कोहली, वो किसके हैं, वो हैं आपके HSBC इंडिया। HSBC किसको बोलते हैं, हांगकांग एंड शंघाई बैंक कारपोरेशन, या जो है HSBC बैंक इंडिया जो है उसके ब्रांड एम्बेसडर हैं विराट कोहली। और फैशन ब्रांड डब्लू की जो ये महिला फैशन है, ध्यान रखिएगा, महिला फैशन डब्लू की जो ब्रांड एम्बेसडर हैं वह हैं आपकी अनुष्का शर्मा। उसके बाद है क्रिकेटर ऋषभ पंत, बहुत ही बढ़िया खिलाड़ी ऋषभ पंत, ये किसके हैं, ये आपके जो स्टार स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर हैं। उसके बाद रैंगलर ब्रांड, फैशन ब्रांड रैंगलर कैसे, ऐसे ही इंग्लिश में लिख देते हैं रैंगलर ब्रांड, या रैंगलर ब्रांड जो है या यूएसए का जो रैंगलर की जीन्स आती है 150 में भी आती है, 150 रुपये में भी आती है। आप जाइए कहीं भी जो आपके यहाँ लोकल मार्केट लगती हो, जैसे हमारे यहाँ बुद्ध बाजार, इस तरीके की मार्केट लगती है, वहाँ 150 में मिलेगी। लेकिन अगर ब्रांड खरीदने जाएंगे तो हो सकता है मुझे तो अपनी किडनी निकलवा के देनी पड़ेगी तब मुझे ये अच्छा मिले। खैर, तो रैंगलर ब्रांड ये यूएसए का है। और यह स्मृति मंधाना की जो भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी स्मृति मंधाना। तो ये सारे आपको ब्रांड एम्बेसडर ध्यान रखने हैं। अब अगला हम 2-4 और इसमें बच रहे हैं, उसको मैं फटाफट लिखूंगा और उसको भी आपको ध्यान रखना है। जैसे भारत में जो संयुक्त राष्ट्र के राजदूत हैं, यानी यूएन एम्बेसडर
फॉर इंडिया, यूएन एम्बेसडर फॉर इंडिया। तो इनका नाम ध्यान रखना है एरिक गारसेटी, यानी भारत में जो संयुक्त राष्ट्र के राजदूत हैं कौन है, एरिक गारसेटी, इनका नाम ध्यान रखना है। पहला हो गया। उसके बाद में है आपका जो एशियाई हॉकी महासंघ, एशियाई हॉकी लिख दे रहा हूँ, एशियाई हॉकी महासंघ, हॉकी महासंघ का ब्रांड एम्बेसडर, महासंघ का ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर या कौन है, सलीमा टेटे, सलीमा टेटे, भारत की सलीमा टेटे। तो इनका नाम आपको ध्यान रखना है अच्छे से, सलीमा टेटे का नाम बिल्कुल आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सेवलॉन इंडिया, सेवलॉन, सेवलॉन जानते हैं, कंपनी है, एक दवा ववा की बनाती है, सेवलॉन इंडिया, सेवलॉन इंडिया, सेवलॉन इंडिया। और इसके दुनिया के पहले ब्रांड एम्बेसडर, ध्यान रखिएगा, दुनिया के पहले ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं, दुनिया के पहले हैं। और कौन है, भारत के क्रिकेट के भगवान, क्रिकेट के भगवान, गॉड ऑफ क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर, सचिन तेंदुलकर। तो इसको भी ध्यान रखिएगा, सचिन तेंदुलकर किसके, सेवलॉन इंडिया, जो दुनिया का पहला ब्रांड है, ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, वो ध्यान रखना है आपको अच्छे से। एक और बहुत महत्वपूर्ण है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, राष्ट्रीय खनिज, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम, खनिज विकास निगम। और इसकी जो है ब्रांड एम्बेसडर हैं वह है निखत जरीन, निखत जरीन, जरीन, निखत जरीन, निखत जरीन, इनको नाम ध्यान रखना है, यह भी खिलाड़ी हैं। उसके बाद है आपका जो बिहार खादी का ब्रांड एम्बेसडर और बिहार स्टेट आइकॉन, दोनों ध्यान रखना है आपको। बिहार खादी ब्रांड एम्बेसडर, कभी इसके जो ब्रांड एम्बेसडर होते थे बिहार खादी ब्रांड के, वो पंकज त्रिपाठी होते थे, लेकिन वर्तमान में कौन है, वर्तमान में है आपकी बहुत ही अच्छी गायिका, अभी बहुत युवा गायिका हैं, आपको अच्छे से पता होगा, मैथिली ठाकुर। तो मैथिली ठाकुर ही हैं क्या, स्टेट, बिहार स्टेट की आइकॉन, साथ में बिहार खादी ब्रांड की ये जो है ब्रांड एम्बेसडर, ब्रांड एम्बेसडर, और साथ में बिहार का स्टेट आइकॉन है, कौन है, मैथिली ठाकुर, जो अभी बिल्कुल युवा, बहुत अच्छा सिंगर, बहुत अच्छी गायिका हैं, उनको ध्यान रखना है आपको। तो यह एक ध्यान रखना है। उसके बाद में टीबी उन्मूलन कार्यक्रम 6 मित्र, मित्र की ब्रांड एम्बेसडर जो है वह हैं आपकी दीपिका मलिक, दीपिका मलिक को जानते हैं क्या आप, दीपिका मलिक जो है वह आपकी पैरा एथलीट कमेटी की जो चेयरमैन थी, पुरानी यानी पूर्व चेयरमैन थी, तो वह हैं दीपा मलिक, पैरा एथलीट हैं, बहुत ही महान एथलीट रही हैं या दीपा मलिक। तो वह है निक्षय मित्र, जो कार्यक्रम चलता है सरकार का, सरकार का निक्षय मित्र, निक्षय मित्र, इसमें क्या होता है निक्षय मित्र में कि जो टीबी रोगी हैं उनकी आपको सहयोग सहायता कर सकते हैं। तो निक्षय मित्र पहल की जो है एम्बेसडर हैं दीपा मलिक, दीपा मलिक का नाम ध्यान रखना है। उसके बाद एक वेबसाइट है माँ भारती के सपूत के गुडविल एम्बेसडर जो हैं वह हैं अमिताभ बच्चन, माँ भारती के सपूत, यह भी सरकार का है, माँ भारती के सपूत। तो इसके गुडविल एम्बेसडर जो है, गुडविल एम्बेसडर माँ भारती के सपूत, माँ भारती के सपूत, सपूत। और इसके जो गुडविल एम्बेसडर हैं वह हैं महानायक अभिनेता अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन, इसको भी आपको ध्यान रखना है, इसको भी ध्यान रखना है। उसके बाद उत्तराखंड राज्य का जो ब्रांड एम्बेसडर है उसको भी ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड राज्य के जो ब्रांड एम्बेसडर है वह कौन है, वह है प्रसून, प्रसून जोशी, प्रसून जोशी, इनको भी ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से आपका लगभग कंप्लीट होता है आपका सी चेंज क्लाइमेट, सी चेंज क्लाइमेट के, सी चेंज क्लाइमेट, क्लाइमेट
के लिए भारत का जो राजदूत है उनका नाम है श्रेया घोड़ावत। घोड़ावत। बस आपको इतने सारे ध्यान रखने हैं। तो इसमें इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंट किए गए हैं एम्बेसडर, राजदूत, या इलेक्शन कमीशन के द्वारा जो 2024 का इलेक्शन हुआ उसके उसमें जो अपॉइंट किए गए थे उसको। और साथ में वैसे तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। वर्ल्ड कप वाला भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जो T20 वर्ल्ड कप हुआ, युवराज सिंह अपॉइंट थे, उसके लिए राजदूत थे, एम्बेसडर थे। विश्व कप जो 2023 हुआ था जिसमें शाहरुख खान थे 50-50 वाले वर्ल्ड कप के लिए। तो ये सारे सभी इम्पोर्टेंट हैं अपने आप में, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और ये नीरज चोपड़ा का भी आपको ध्यान रखना है। एवरेडी और स्विट्जरलैंड, खासकर स्विट्जरलैंड का जो फ्रेंडशिप एम्बेसडर है भारत के लिए, वो वहाँ रहा नीरज चोपड़ा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो ये बेटी बचाओ बेटी पहल की हैं पिंकी, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पिंकी का नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट वाला भी बहुत अच्छा है, इसको भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा का मतलब मेरा इम्पोर्टेंट है भाई, कोई सुंदरता या उसकी बखान नहीं हो रही है यहाँ पे। यहाँ पे उसका विशेषण मैं इस रूप में बता रहा हूँ कि यह एग्जाम में पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। तो ध्यान रखिएगा, फिट इंडिया मूवमेंट वाला भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो सारे थे। दीपा मलिक, मुझे बार बार दीपिका याद आ रही है, दीपिका उधर लिखी हुई हैं, ये दीपा मलिक, ये पैरा एथलीट हैं। और ये जो है ये कई सारा गेम, जैसे वो थ्रो वाला करती थी, साथ में जेवलिन थ्रो करती थी, 3-4 गेम खेलती थी ये। तो इनको ध्यान रखिएगा। तो ये इनको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, दीपा मलिक का नाम। और दीपा मलिक किसकी हैं? तो यह टीबी उन्मूलन जो भारत का निश्चय मित्र वाला है, निश्चय मित्र वाले कार्यक्रम के लिए यह है राजदूत। तो अपने आप में सारे इम्पोर्टेंट हैं, बहुत अच्छे से आपको ध्यान रखने हैं। तो आज की क्लास आप सबको कैसी लगी भाई? जैसी भी लगी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दिया करिए आप लोग। आपका फीडबैक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि जब तक आप सजेस्ट नहीं करेंगे तब तक हम, देखिए हम परफेक्ट तो हैं नहीं, हम परफेक्ट नहीं हैं, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं हैं। आप जो बताएंगे, आपका जो सजेशन होगा वो मैं सुधार करने की कोशिश करूँगा। जो है मेरा मेरा जो सबसे बड़ा प्रयास रहता है, सेल्फ इम्प्रूवमेंट। आप जो अगर कमियां बताएंगे उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे, ये मेरा निरंतर प्रयास रहता है, चाहे पढ़ाई से रिलेटेड हो चाहे जिससे हो। अगर आप कहेंगे आपके अंदर ये कमी है तो मैं सोचूंगा उसके बारे में कि उसको दूर किया जाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। इम्पोर्टेंट क्लास थी, आपको अच्छे से ध्यान रखना है, हर एग्जाम ये पूछा जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण। तक क्लास कैसी लगी आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब मिलेंगे किसी नेक्स्ट पॉइंट पे, तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण।